हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक प्रखंड में स्वतंत्र पत्रकारिता व चुनौतियों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। तीनों स्तंभ में दीमक चाट चुकी है, उसमें आप शामिल ना हो। बैजनाथ मिश्र। जिले भर के पत्रकार हुए शामिल। हजारीबाग जिले के इचाक के ग्राम सिजुआ स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में प्रेस क्लब इचाक के द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इचाक प्रेस क्लब के अध्यक्ष गणेश प्रजापति व संयुक्त रूप से संचालन प्रभात खबर के रामशरण शर्मा ने की। सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक अमित यादव, जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी, विशेष आमंत्रित अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति मुकुल नारायण देव एवं वरीय पत्रकार सह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त बैजनाथ मिश्र एवं हजारीबाग के ब्यूरो चीफ पत्रकारों एवं आंचलिक पत्रकारों को मेमेंटो द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य उद्घाटनकर्ता सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पत्रकार समाज का सेवा करते हैं, इनके समक्ष चुनौतियां हमेशा रहती है। पत्रकारों की समस्याओं को समझती हूं, इसलिए मैं पत्रकारों के साथ देती हूं। विशेष आमंत्रित अतिथि डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा कि मीडिया को आज बड़ी चुनौतियां है, इसलिए हर प्रकार का कर्तव्य बनता है कि खबर सत्य हो और चुनौतियां काफ़ी कठिनाई होती है। पत्रकारिता व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामान्य जनता की हित के लिए पत्रकारिता हो। विशेष आमंत्रित अतिथि वरीय पत्रकार सह झारखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त बैजनाथ मिश्र ने स्वच्छ पत्रकारिता एवं चुनौतियां विषय पर कहा कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं हैं। यह तो संविधान में भी नहीं है। जिस अनुपात माननीय का संपत्तियां बढ़ गई है, उस अनुपात में हम पत्रकारों का संपत्तियां नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी हम चौथे स्तंभ नहीं हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि तीनों स्तंभ में दीमक चाट चुकी है, उसमें आप शामिल ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों स्तंभ के पास विशेषाधिकार है, लेकिन पत्रकारिता का विशेष अधिकार नहीं है। हम सिर्फ जनता के पहरेदार हैं। हमारे पास वही अधिकार है जो जनता के पास है। हमारे पास असीम आज़ादी नहीं है, बल्कि एक सीमा भारत आज़ादी है। पत्रकार शिक्षा व काम करते हैं। उन्होंने नारद जी उदाहरण देते हुए कहा कि जो नारद जी करते थे वह हम नहीं कर पाते हैं। नारद जी जनता के हित में मिलाकर बोला करते थे, हमें भी जनता के हित में मिलाकर लिखना चाहिए। पत्रकारों को व्यष्टि नहीं बल्कि समष्टि पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने महाभारत के संजय का उदाहरण देते हुए कहा कि वह जो देखते थे वही बोला करते थे। आप भी संजय की भूमिका में जो देखते हैं लिखा कीजिए, सूचना में मिलावटी ना करें। उन्होंने लोकतंत्र का व्याख्या करते हुए कहा कि जहां सहमति हो वहीं लोकतंत्र है, जहां असहमति हो वहां तानाशाही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में चुनौतियां रहेंगी और उससे हम लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि चुनौतियों में से ही हमें मज़ा आता है। श्री मिश्रा ने सोशल मीडिया के बारे में कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया समाज में दुष्प्रभाव फैला रही है। इस पर हम सभी को सतर्क रहना चाहिए और सरकार को भी इस पर जल्द पहल कर लेनी चाहिए। अन्यथा अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह सोशल मीडिया सबसे खतरनाक साबित होगा। हमें समाज को जोड़ने वाली बात लिखना चाहिए, ना कि तोड़ने वाली बातें लिखना चाहिए। श्री मिश्रा ने राम राज राज्य तुला भारत राज्य से की। भरत जी जब शासन संभाली तो सुख सुविधाओं से दूर रहकर एक कुटिया में रहने लगे थे। आज के शासन संभालने वाले को भी सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए, तभी राम राज्य स्थापित होगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश प्रताप ने अपने कर्तव्य पंक्ति से शुरू करते हुए कहा कि मैं लिखने के लिए नहीं लिखता हूं, समाज में बदलाव लाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ उमेश राणा ने प्रखंड से लेकर राष्ट्र तक चुनौतियां हैं। पत्रकार हर चुनौतियों का सामना करते हुए समाज को बांधे हुए रखने की क्षमता होती थी। पत्रकार भाई हौसला ना है। हिंदुस्तान के
प्रसन्न मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ पत्रकारिता के साथ चुनौतियां एक साथ है। मेरे विचार से चुनौतियां नहीं है, आर्थिक समस्या है हमारे सामने, इसलिए पत्रकारिता के साथ आर्थिक स्रोत के लिए कुछ काम करें। संजय सागर मौके पर संजय सागर, नरेश कुमार, रितेश कुमार, रियासत हसन, दयानंद चौरसिया, समीम अहमद ने कहा कि अंचल के पत्रकारों के समक्ष आर्थिक संकट होती है, इस पर पहल हो। बालेश्वर कुमार, अभिषेक कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता बटेश्वर मेहता, जिला परिषद के पूर्व सदस्य उमेश मेहता, अंजू देवी, सुशांत सोनी सम्मेलन को सफल बनाने में मुख्य रूप से इचाक के प्रेस क्लब के अध्यक्ष गणेश प्रजापति, क्लब के संरक्षक रामशरण शर्मा, प्रेस क्लब के सचिव अनिल राणा, प्रेस क्लब के द्वारा महेश प्रसाद मेहता, दीपक आदि कई लोग उपस्थित थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये सेमिनार है। वर्तमान में जो चुनौतियाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही है उस संबंध में, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा विषय है। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं प्रेस क्लब को कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। और मुख्य रूप से आज के समय में जिस तरह की परेशानियां आती हैं वर्तमान समय में एक स्वच्छ पत्रकारिता की, हर कोई अक्सर समाज अखबार को आईना समझता है, और आईना मतलब कभी झूठ नहीं बोलता। हर कोई ये चीज़ महसूस करता है कि अखबार में अगर कोई न्यूज़ छपी है या फिर कोई टीवी के माध्यम से कोई अगर न्यूज़ आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, सच है। और हमें लगता है कि जो चिंता हजारीबाग प्रेस क्लब की ओर से किया गया है, ये बहुत सराहनीय है कि लोग जिस तरह से लोगों का विश्वास अखबार पे है, पत्रकारिता पर है, निश्चित रूप से वो विश्वास बनी रहे, इसके लिए ये विषय बहुत प्रासंगिक था कि आज लोग ये महसूस करते हैं। बहुत सारे, चूँकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, निश्चित रूप से इसे भी पहचानने की आवश्यकता है। और हम भी ये आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि जिस तरह से प्रेस के साथियों के द्वारा हर एक विषम परिस्थिति में भी गांव-गांव जाकर जो लोगों की समस्या को सुनते हैं, उसको अखबार के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, उसका निष्पादन कराते हैं, ये सराहनीय है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि जिस विषय को लेके ये सेमिनार हुआ है, निश्चित रूप से इसमें और ज़्यादा लोगों का विश्वास अखबार में बढ़ेगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और हमें लगता है कि ये बहुत आज के समय में प्रासंगिक है। इसके लिए फिर से हम आप सभी को बधाई।